हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, कई सारे टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से हमें इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द मानसून्स, मानसून क्या होते हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, और ये कैसे फॉर्म होते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी। क्लाइमेट का इकोनॉमी पे क्या असर होता है, कल्चर पे क्या असर होता है, और हमारी सोसाइटी पे क्या असर होता है। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर। क्लाइमेट की जो समझ है हमें नेचुरल डिजास्टर से, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, वोल्केनो, इनसे बचने में कैसे हेल्प करती है। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है, व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेज, और इसके कंसिक्वेंसेज रिजल्ट क्या हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट, इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट इज़ अ वर्ड पीपल यूज़ इन एवरीडे कन्वर्सेशन। हम डेली लैंग्वेज में अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं, क्लाइमेट। आप अपने दोस्तों से बात करते हो, घर में सुना होगा आपने कि सब क्लाइमेट वर्ड का यूज़ कई बार करते हैं। लेकिन बट क्वाइट ऑफन व्हाट दे रियली मीन इज़ वेदर एंड नॉट क्लाइमेट। जो क्लाइमेट वर्ड का यूज़ करते हैं उनके कहने का मतलब वेदर होता है, क्लाइमेट नहीं। तो आखिर वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और एवरी डे। वेदर होते हैं मौसम, जो हम हर घंटे या फिर हर दिन जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको वेदर कहते हैं। या तो ये बारिश हो सकती है, और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन, या फिर कड़ी धूप निकल सकती है, अ लॉट ऑफ विंड, या फिर अच्छी हवाएं चल सकती है। द वेदर कीप्स चेंजिंग, वेदर जो है वो चेंज होते रहता है हर दिन, हर घंटे। या सुबह में अलग मौसम हो सकता है, शाम में अलग मौसम हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द पैटर्न ऑफ वेदर एन एरिया और अ रीजन एक्सपीरियंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होते हैं वेदर का एक पैटर्न होते हैं, जो किसी एरिया या फिर कोई रीजन एक लंबे समय तक फेस करता है, लंबे समय तक, जैसे कि एक डिकेड्स तक, सेवरल डिकेड्स तक, जैसे कि 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल। तो वो जो एरिया, जो रीजन है, तो वो 100 साल तक जो वेदर एक्सपीरियंस करेगा वही उसका क्लाइमेट बन जाता है। जैसे कि अक्सर हमने देखा है इंडिया में अप्रैल से लेकर जून तक हर साल जो है, अप्रैल टू जून हर साल हमें गर्मी देखने को मिलती है। तो ये जो पैटर्न है ये 100 साल तक रहा होगा, तभी ये इंडिया का क्लाइमेट बन गया कि यहाँ इस महीने से लेकर इस महीने तक हमें समर महसूस करनी पड़ेगी। तो इसका क्लाइमेट ये हो गया। वैसे ही हर रीजन अलग अलग क्लाइमेट फेस करते हैं। बिफोर वी कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, लेट अस ब्रीफली स्टॉप टू इंट्रोड्यूस सीजन्स। अब क्लाइमेट में आगे डिस्कस करने से पहले हम सीजन्स के बारे में समझते हैं। सीजन्स ऑकर एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मान लेते हैं ये सन है और ये अर्थ है। तो ये अर्थ जैसे जैसे सन की तरफ चक्कर लगाएगा वैसे वैसे सीजन्स चेंज होते रहते हैं। इस पोजीशन पे अलग सीजन होगा, इस पोजीशन पे अलग सीजन होगा, इस पोजीशन पे अलग सीजन होगा, और इस पोजीशन पे अलग सीजन होगा। सो इच सीजन लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। हर सीजन जो है वो कुछ महीनों के लिए होता है, एंड रिकर्स एवरी ईयर, और हर साल वो रिपीट होता है। एज वी नो देर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर। एक साल में कई सारे सीजन्स होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, मानसून सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन, दैट ऑकर इन अ साइकिल। और ये एक साइक्लिक फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मीन्स पहले अगर स्प्रिंग सीजन हुआ, उसके बाद समर सीजन होगा, फिर मानसून सीजन आएगा, फिर ऑटम सीजन आएगा, फिर विंटर सीजन आएगा। आर सीजन्स रिलेटेड टू द वेदर और टू द क्लाइमेट। क्या सीजन्स वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं या नहीं। द आंसर इज टू बोथ। सीजन्स जो हैं वो दोनों से रिलेटेड होते हैं, वेदर से भी और क्लाइमेट से भी। द वेदर चेंजेस विद सीजन्स, सीजन के अनुसार वेदर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि समर सीजन में जो मौसम होता है वो काफ़ी गर्मी लगती है, उसमें काफ़ी सूखा मौसम होता है, बारिश नहीं होती है। रेनी सीजन में जो मौसम होता है वो बारिश होती है, चिपचिपा मौसम होता है, ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा। फिर विंटर सीजन में जो मौसम होता है काफ़ी सर्दी लगती है, काफ़ी ठंडी रहती है, और दिन जो है उतनी गर्मी नहीं रहती है, ज़्यादा धूप नहीं निकलती है। दैट इज़ इट कैन बी ड्राई एंड हॉट इन द समर मंथ्स। समर मंथ्स में काफ़ी ड्राई हो सकता है, काफ़ी हॉट हो सकता है। ह्यूमिड और रेनी ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में ये काफ़ी ह्यूमिड चिपचिपा हो सकता है और बारिश होती है बहुत ज़्यादा। फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन इन अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। जो सीजन का पैटर्न है वो क्लाइमेट से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होता है। देयर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कई सारे वर्ल्ड के मोस्ट रीजन्स में
4 सीजन्स देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन। लेकिन इसके अलावे इन चारों के साथ साथ इंडिया में एक पर्टिकुलर सीजन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन, या इसका खास नाम है मॉनसून। सो हाउएवर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर, द रेनी सीजन और मॉनसून। इंडिया जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में रेनी सीजन फेस करते हैं, मीन्स वहाँ पे बारिश होती है इंडिया में, और उसको मॉनसून भी कहते हैं। Now, if we observe the world around us, we will notice that human, plant and animal life are in rhythm with the ऋतुस और seasons। अगर हम वर्ल्ड में ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल लाइफ को डिस्कस करें, स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि सीजन्स के अकॉर्डिंग उनके लाइफ्स भी चेंज होती है। जैसे कि सीजन्स के अकॉर्डिंग हम अनाज उगाते हैं, हम खाना खाते हैं, द फूड वी ईट, हम कपड़े पहनते हैं, द क्लॉथ्स वी वियर एंड सो ऑन, चेंजेस विद द सीजन। डिपेंडिंग ऑन द रीजन के अनुसार सम ट्रीज एंड श्रब्स ब्लूम विद द ऑनसेट ऑफ वसंत और स्प्रिंग। स्प्रिंग आते ही कई सारे फ्लावर्स जो है वो खिलने शुरू हो जाते हैं, कई सारे श्रब्स जो है वो खिलने शुरू हो जाते हैं, नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। एंड इन सम प्लेसेस, कई प्लेसेस पे दे शेड देयर लीव्स और चेंज देयर कलर्स और एज शरद और ऑटम अप्रोचेज एंड सम एनिमल्स डेवलप थिक फर इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। सो कुछ जगहों पे जैसे ऑटम या शरद आते हैं तो कुछ पेड़ जो है अपने पुराने पत्ते वो गिरा देते हैं और नए नए पत्ते आने उस पर शुरू हो जाते हैं। और कोल्ड विंटर मंथ्स में कई सारे एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि भेड़ हो गया, शीप, वो अपने बॉडी पे थिक फर डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें वूल मीन्स ऊन मिलता है। नाउ यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन्स स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो आमतौर पे क्या होता है कि लंबे समय तक क्लाइमेट्स जो है वो स्टेबल रहता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन अभी पिछले 10 साल में साइंटिस्ट हैव बीन रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द रिसेंट डिकेड्स में साइंटिस्ट को क्लाइमेट के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्टडीज शो दैट मेनी ऑफ दिस चेंजेस हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। स्टडीज बताते हैं कि कई सारे ह्यूमन एक्शंस, कई सारे इंडस्ट्रीज बैठ रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं, वाटर निकल रहे हैं, जिस वजह से क्लाइमेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, जो हमारे लिए इस पृथ्वी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। लेट अस रिकैपिचुलेट। अब हम वेदर, सीजन और क्लाइमेट को फिर से समझते हैं। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे। वेदर होता है जो हम डे टू डे जो एक्सपीरियंस करते हैं उसी को वेदर कहते हैं। ये विंडी हो सकता है, रेनी हो सकता है, हॉट, ड्राई, ये सब हो सकता है। सीजन्स रेकर एवरी ईयर। सीजन जो है वो हर साल आते हैं, जैसे कि स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन। एंड द वेदर ऑफ अ प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन। और हर सीजन में जो वेदर होता है वो अलग अलग होते हैं, मौसम जो है वो अलग अलग होते हैं। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्लाइमेट जो है एक पर्टिकुलर रीजन में लंबे समय से चली आ रही जो पैटर्न है वही होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड में कई तरह के क्लाइमेट्स हैं, बहुत सारे क्लाइमेट्स हैं। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट्स पाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। नाउ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। वी हैव ऑफन सीन हाउ इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया में आपको अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग टोपोग्राफी देखने को मिलती है। जैसे कि कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे रेगिस्तान होते हैं, कहीं पे प्लेन होते हैं, कहीं पे कोस्टल एरियाज, आइलैंड होते हैं। सो दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ इट्स क्लाइमेट। हमें इंडिया में क्लाइमेट भी अलग अलग देखने को मिलता है। साउथ में अलग क्लाइमेट होगा, नॉर्थ में अलग क्लाइमेट होगा, डिजर्ट में अलग क्लाइमेट होगा, इधर ईस्ट में अलग क्लाइमेट होगा। तो इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इन द नॉर्थ द हिमालयन माउंटेन्स हैव एन अल्पाइन क्लाइमेट। सो नॉर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ से हिमालय रन करते हैं। हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे। तो इस वाले रीजन में आप देखेंगे तो ये अल्पाइन क्लाइमेट है। कौन सा क्लाइमेट है? अल्पाइन क्लाइमेट है। अल्पाइन क्लाइमेट की फीचर्स क्या होती है? यहाँ पे काफ़ी ठंडी लगती है, काफ़ी कोल्ड होता है, स्नोवी विंटर्स होते हैं, सर्दी में काफ़ी बर्फ़ गिरते हैं, एंड कूल समर्स होते हैं। गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, जो है ठंडी लगती है, कूल होते हैं, कूल समर्स होते हैं। द वर्ड अल्पाइन कम्स फ्रॉम द एल्प्स। सो ये जो एल्प है ये यूरोप में एक माउंटेन है जिसका नाम है एल्प माउंटेन। इसी से अल्पाइन वर्ड लिया गया है। अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, दैट्स प्रोबेबली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लॉथिंग इन इंडिया। और यहाँ कश्मीर में लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं सो दैट कि वो सर्दी से बच सकें। नो लोअर इन द हिमालयाज। हिमालयाज के लोअर रीजन में अगर आप देखें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो
हिमालयस के लोअर रीजन में, मीन्स यहाँ पे इस वाले रीजन में, हिमालयस के लोअर रीजन में यहाँ कई सारे हिल स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, मसूरी वगैरह हो गए. सो लोअर इन द हिमालयस एंड मेनी हिली एरियाज ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज ऑफन सेड टू बी टेम्परेट. तो क्लाइमेट यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट होता है. यहाँ का क्लाइमेट हमने अल्पाइन देखा कश्मीर साइड में, और यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश साइड में जो हम क्लाइमेट देख रहे हैं वो कैसा होता है, टेम्परेट होता है, क्योंकि वहाँ पे विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड. जो विंटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी उसमें नहीं लगती, ठीक ठाक सर्दी लगती है, कश्मीर जैसा सर्दी नहीं लगती. एंड द समर्स आर नॉट टू हॉट, और जो गर्मी है वो उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, समर्स में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती. दैट इज़ वेयर यू फाइंड मेनी हिल स्टेशंस, और यहीं पे हमें बहुत सारे हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, मसूरी. यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, अपनी लग्जरियस टाइम स्पेंड करने जाते हैं. सो नाउ इन द नर्दर्न प्लेन्स में, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ. सो नर्दर्न प्लेन्स में, ये हमारा नर्दर्न प्लेन्स है. नर्दर्न प्लेन्स में जो आपका स्टेट आए, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम. सो नर्दर्न प्लेन्स में आप देखोगे कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है. इन द नर्दर्न प्लेन्स द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल. नर्दर्न प्लेन्स में कौन सी क्लाइमेट होती है, सब ट्रॉपिकल, विथ वेरी हॉट समर्स. यहाँ समर में काफ़ी गर्मी लगती है और विंटर में भी काफ़ी सर्दी लगती है. इसलिए आप दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी फेस करते हो और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी आपको महसूस होती है. दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज़ वीट इज़ ग्रोन, और यहीं पे बहुत सारे जो है इंडिया के बहुत सारे जो वीट है, गेहूँ है, वो यहीं पे उगाए जाते हैं. अब बात करते हैं इन द वेस्ट. सो वेस्टर्न रीजन में, वेस्ट कहाँ है, सो इन द वेस्टर्न रीजन मीन्स ये जो वेस्टर्न रीजन्स हैं, ठीक है, इन द वेस्ट आप देखें. सो इन द वेस्ट द थार डेजर्ट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज. सो वेस्ट में आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है राजस्थान में. सो ये जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, जो रेगिस्तान है, इसका क्लाइमेट एरिड क्लाइमेट होता है. ये द थार डेजर्ट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट, इसको सूखा क्लाइमेट कहते हैं. क्यों, फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, ये दिन में काफ़ी यहाँ गर्मी लगती है, रात में सर्दी लगती है, एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए ये रेगिस्तान है. पीपल देयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर. यहाँ पे लोग पानी बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है और लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं पानी बचाने के. नाउ द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप आपको बताता हूँ कहाँ है. सो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ये रहा, ये वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप. कोस्ट क्यों कहते हैं, सी यहाँ पे हमारा इंडिया के ईस्टर्न साइड में ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी है. तो इस ये जो रीजन है, ये रीजन, ये कोस्ट हो गया और ये कोस्ट हो गया. क्यों, क्योंकि ये जो लैंड है ये डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टेड है, और ये जो लैंड है ये भी डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टेड है, ये टच कर रहे हैं, इसीलिए इसको कोस्टल एरियाज कहते हैं. तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है. सो द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव्स वेरी हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून मंथ्स. यहाँ पे मानसून के समय काफ़ी भारी बारिश देखने को मिलती है, जिस वजह से ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कहलाता है, विच इज़ फेवरेबल टू द ग्रोइंग ऑफ राइस एंड स्पाइसेस. और यहीं पे बहुत सारे चावल की खेती होती है और मसालों की खेती होती है. द सेंट्रल डक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल डक्कन प्लेट्यू ये रहा हमारा सेंट्रल डक्कन प्लेट्यू. तो सेंट्रल डक्कन प्लेट्यू में कौन सी क्लाइमेट देखने को मिलती है. सो सेंट्रल डक्कन प्लेट्यू हैज़ अ सेमी एरिड क्लाइमेट, मीन्स यहाँ काफ़ी सूखा नहीं होता है, सूखा होता है लेकिन ज़्यादा सूखा नहीं होता है रेगिस्तान की तरह. सेमी एरिड क्लाइमेट है, आधा सूखा क्लाइमेट है, विथ हॉट समर्स. यहाँ पे गर्म जो समर्स होती है वो काफ़ी हॉट होती है. माइल्ड विंटर्स, विंटर में ठीक ठाक सर्दी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह. एंड मॉडरेट रेनफॉल, और मीडियम रेनफॉल होती है, न ज़्यादा बारिश होती है न कम बारिश होती है, मीडियम बारिश होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ईस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न पेनिसुला, ईस्टर्न इंडिया और सदर्न पेनिसुला मीन्स ये जो ईस्टर्न इंडिया है और यहाँ सदर्न पेनिसुला मीन्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, और ये ईस्टर्न इंडिया जो है, यहाँ पे कौन सी क्लाइमेट देखने को मिलती है. एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलती है विद अ माइल्डर विंटर. यहाँ पे भी
जो सर्दी विंटर में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, ठीक ठाक सर्दी पड़ती है। डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, और यहाँ पे कभी बारिश होती है और कभी सूखा रहता है। कंट्रोल्ड बाई मानसून विंड्स, मानसून विंड्स के अकॉर्डिंग, मानसून विंड्स होगा तो बारिश होगी, नहीं होगा तो सूखा होगा, ड्राई होगा। सो लेटर इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स ट्रॉपिकल। इस वीडियो सेगमेंट में, इस चैप्टर में हम बाद में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लैटिट्यूड से रिलेटेड है, जिसको हम ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। सो रेस्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ से फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।